ऐसा मतलब मेरा हर जगह से दिल टूट चुका था, परेशान हो चुका था। उसके बाद मैंने मेरे मामा के लड़के को, यानी सूरज उसका भी नाम है, उसको मैंने बोला यार ऐसा ऐसा हूँ मैं, दीदी बोली है कि किसी भी करके पसंद करके आना है, बहुत मतलब कैसे भी करके पसंद करके आना, मुझे कोई लड़की पसंद आ ही नहीं रही है। तो यार वो बोला ठीक है भाई, एक जगह है लड़की गुड़िया की तरह, एकदम गुड़िया की तरह, मतलब ये डायलॉग जो गुड़िया, सुंदर, सुशील, लंबी चौड़ी, एकदम मस्त, जोरदार, तोहरे की तेरी जैसी है, ये सब ने बोला था पहले। देखने के बाद मेरे पैसे गिरते थे, लेकिन उससे पहले सब बोलते थे। तो वो भी वही बोल रहा था, तो मेरा मूड खराब है। अरे यार ये वही चीज बोल रहा है, हाँ ठीक है भाई, तुमको हमको पता है तुम्हारी गुड़िया ऐसी कैसी होगी। तो बोले नहीं भाई सच में अच्छी है, तू समझ, मैं तेरी सोच को समझ रहा हूँ, तू कैसे चाहता है, मुझे पता है कैसे चाहिए। अगर सही बात तो उसने क्या बोला, एक जगह उसका लेकिन शादी फिक्स हो गया है, लेकिन अगर फाइनल नहीं है कि फिक्स हुआ है कि नहीं, अगर फिक्स ना हुआ होगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा। ठीक है। तो वो अगले दिन ही इसके घर पे गया और जाके मस्त सुबह सुबह 8:30 बजे मुझे कॉल किया। मैं ना सो के उठी थी जब वो गए थे। और ये मतलब उसने मुझे फोन किया कि आजा भाई, और तब मैं दातुन कर रहा था, ब्रश नहीं करता गांव में जाके, दातुन कर रहा था। दातुन तुम्हें बुला रहे थे, मैं ब्रश कर रही थी, तो मैं दातुन कर रहा था। तो मैं बोला यार, फोन किया उसने, मेरा मूड तो खराब था पहले से कि सारी लड़कियों को देखने जाता था, ऐसे ही सब तैयार होके जाता था, लेकिन दिमाग खराब जाता था। मुझे देखने आए ना, और इसको देखने गया तो मैं अच्छे ही नहीं लगे, नहाया भी नहीं था, मुंह भी सही से नहीं धोया था, जो कल मतलब रात को कपड़े पहने थे वही कपड़े जो पहरे थे वही मैंने पहरे हुए। गांव में क्या कपड़े उपड़े उतारने वाला टेंशन नहीं होता, वही कपड़े पहने रखो, वही कपड़े पहन के रखो, वही वैसे तो 10,000 लोग, हाँ, तो वही कपड़े पहन के रखा था और मैं इसको देखने निकल गया। मतलब जाना, अब चलो हटाओ, मेरा मूड मतलब तो था ही ऐसा कि ना ही बोलना है, जाके देख के आ जाओ, लेकिन भाई अगर उसके घर पे गया है तो गया है, तो फिर जाना तो पड़ेगा ही। मैं उसके घर पे गया, मस्त बाहर बैठा हुआ था, और आग ठंडी का टाइम था, कुछ नवंबर था, नवंबर जिस 2 साल बाद हमारी शादी हुई है, मतलब 2 साल पहले मैंने इसको देख चुका था। नवंबर का टाइम था, तारीख मुझे नहीं याद है, बट इंस्टा पे मैं देख सकता हूँ, तारीख भी बता सकता हूँ। तो मैं गया, बैठा था, पता था कि वहाँ सब खराब ही होने वाला है, हाथ हाथ मिलाया, सबसे बैठा था। 10 मिनट बाद ये आई। मैं चाय बना रही थी, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कोई देखने आया है, मेरे घर वाले भी नहीं बताए मुझे, इसको बिना बताए बाहर भेजा गया। पता था कि अगर बता देंगे तो प्रीति बाहर निकलेगी नहीं। हाँ। फिर मैं चाय बनाई, चाय बाहर लेकर गई थी, ये बैठे थे, मैंने इनका फेस इतना साइड से इतना देखा, इन्होंने मेरा देखा, बस। 1 मिनट मैं बताता हूँ। मैं बैठा हुआ था और मैं इस जैसे मैं बैठा हूँ इसी तरफ को मुंह करके बैठा था, और ये आई थी इस साइड से, ऐसे ऐसे आई और ऐसे आई, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा क्या, लड़की आई और मैं ऊपर ऐसे करके तो नहीं देखा, लेकिन ऐसे 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 करके रखा था। जब ये प्लेट पीछे ली ना, जब ये झुकी ना, जो बाकी लड़की आती थी ना, झुकती कैसे थी, इतनी झुकती थी वो मेरे पास आ जाती थी, यानी कि हाइट इतनी नहीं होती थी। जब ये झुकी थी ना, तो ये ऐसे झुकी, ऐसे ऐसे, हाँ, मतलब मेरा जहाँ बैठने पे मुंह था, तो वहां पे इसकी ऐसे इतना मैंने बैंड हुआ देखा। इतना ज्यादा बैंड होने का मतलब कि टांग बहुत ज्यादा लंबी, टांग लंबी यानी शरीर बहुत ज्यादा लंबा, तब जाके इतना झुका। ये चीज मैं देखा था, क्योंकि मैं साइड एंगल से देख रहा था और ज्यादा देखना भी नहीं था, एक झटके में देख के नीचे मुंडी करना था। तो मैं ऐसे देखा तो इतना बैंड, मेरा दिल खुश की आंख मिल गई इतनी लंबी। अब तो शक्ल बाद में देखूंगा, शक्ल वक्ल बाद में, लंबी मिल गई, बस एकदम खुश अंदर से। मैं वो चाय को मतलब इसको मतलब वो देखा ना मैं एकदम, तो एकदम ऐसे हवा चली, कैसे रोमांटिक सच में यार। अगर लड़की मतलब जो चीज अगर काफी टाइम के बाद कोई लड़की मतलब जैसे ये मेरे लाइफ में आई थी, जब मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा था, जैसे शाहरुख खान के पिक्चर में नहीं, तुझे देखा तो ये मतलब हवा चलती है, रोमांटिक सीन सब स्टॉप हो जाता है। तो मेरे को भी ऐसा हुआ था, ये आई और इसको मतलब साइड ही देखा था, शकल वकल से मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि हाथ गोरा दिख गया और ये लंबी थी। डिजाइन मुंह का कुछ भी हो तो मैं चला लेता, क्योंकि लंबी थी, मेरे को मेरे कास्ट में मिल रही थी। बट सबसे बड़ी बात ये थी, तो मैं बोला मस्त, जो सही है, हवा चल गई, मेरे को फुल एकदम गांडा हो गया, पागल हो गया एकदम मस्त। अब और जब तो मैं अंदर चली गई तुम्हें बुलाएगा। उसके बाद मैं चाय पिया, मेरे को बस अब उत्सुक थी कि शकल देखनी है मुझे कैसे भी करके। अब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है प्लाजो, कोई भी लड़की पहनती, तो कोई भी लड़की हो, मैं जितनी लड़की के पास गया था तो जींस पहन के रखी थी या तो सूट सलवार, लेकिन ये पहन के रखी थी प्लाजो। और मुझे प्लाजो कसम से इतना पसंद है ना, इतना पसंद है क्या कहूँ। हाँ प्लाजो पहनी थी,
मुझे याद है, गरम पहनी थी, गरम टी-शर्ट। मुझे याद है प्लाजो पहनी थी, अच्छा दिखाओ। प्लाजो पहनी थी, चल हाँ, दिखाओ। कसम से प्लाजो पहनी थी, मेरे को याद है यार। हाँ। तो मैं जैसे मुझे बुलाया गया, मैं अंदर गया, और अंदर गया ना, देखा भाई साहब, पता है मेरे मुंह से उस समय क्या निकला? हाँ। हाँ, तुरंत, हाँ। कुछ भी कंडीशन नहीं, मेरे अरे भाई- पढ़ी लिखी है ना, कोई बात नहीं, कुछ मतलब वो दहेज वगैरह कुछ नहीं लूंगा, मैं कुछ लूंगा ही नहीं, मेरे को मांगता ही नहीं है, मैं चाहिए नहीं। इसकी माने तूने बोला हम यार कुछ हम कुछ दे नहीं पाएंगे, बहुत गरीब है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब है मेरे पास, सब है, सब है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब जो खुशी थी ना अंदर से, पूछो मत, बहुत खुश था उस समय मैं यार, मेरे कास्ट में लड़की मिल गई। पता है मैं यहाँ तक भी वो मतलब अंदर से श्योरिटी था कि इसके 2-3 बॉयफ्रेंड भी रहे होंगे ना, तब भी मैं चला लूंगा कसम से। भले मैं बहुत मतलब मेरे लंबी किरदार थी, लेकिन मैं ऐसा ठान के रखा था कि मेरी जो होगी वो चला लूंगा यार, क्योंकि मैंने किया तो उसका भी होगा। तो इससे मतलब मैंने ऐसी गांव की बात है, मतलब ऐसी कुछ भी होती है ना। कि मैंने तुम्हें क्या बोला था, हाँ या ना? जब मैंने इससे पूछा तो फिर इसने ना किया, तो मेरे को लगा यार ये झूठ है, हर एक लड़की जैसा मतलब मना तो करेगी ना, शादी के बात चल रही है तो मना करेगी कि हाँ मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने बोला देख बॉयफ्रेंड हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो बोल देना बोल देना बोल देना। मैं इससे 1 मिनट तक बोलता रहा कि बोल देना बोल देना बोल देना बोल देना, लेकिन उसने मना ही किया। एक्चुअली उसमें भी एक कंडीशन है, क्यों ऐसा हुआ वो चीज़ नहीं बता सकता मैं, लेकिन बहुत बड़ी वजह है इस मतलब इसका बॉयफ्रेंड ना होने का, वो जो चीज़ मैं बता नहीं सकता क्यों नहीं हुआ। और गांव की ऐसी छोटी छोटी बातें होती है ना, तो जैसे बॉयफ्रेंड वाली बातें तो लोग फैला देते हैं कि नहीं, झूठ का भी बोलते हैं, लेकिन इसको कोई झूठ से भी नहीं बोला कि इसका कुछ रहा होगा वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं ये ज़्यादा दूर की है नहीं, और मैं जितने भी दोस्त यार सब गाँव के लोग, किसी ने भी पहली बात तो इसको ज़्यादा 95% जानते ही नहीं थे, और उसके बाद जो लोग जानते थे वो किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि नहीं ऐसी लड़की है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत मुझे खुशी मिली कि चलो, और आप लोगों को पता ही है कि अगर लड़की का कोई यानी वर्जिन होती है, तो लड़की अगर ऐसा कुछ होता है तो पता चल जाता है बॉयफ्रेंड को, मतलब उसके हस्बैंड को। सो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस नॉलेज इस बारे में तो किसी को भी नहीं है। सो समझ रहे हो जो समझने वाले हैं, तो वर्जिनिटी तो मैं ही, मेरी वर्जिनिटी नहीं थी, लेकिन मेरा बच्चा सही सलामत था। लव स्टोरी बहुत बड़ी है भाई, अरे बहुत बड़ी है। उसके बाद 2 साल तक हमने बातें की हैं। मैंने देखते हाँ किया था क्या? इसने मना किया दोस्तों, मुंह पे मतलब मुंह पे नहीं किया, लेकिन मना किया था नहीं करूंगी, क्योंकि मैं गंदा इतना लग रहा था, मैं खुद पछता रहा था, कितने गंदे कपड़े पहन के चला गया उसके मुझे घर पे। देखने के बाद पछता रहे थे कि सब जगह तो इतना बंठन की गया, या यही क्यों नहीं आया। बहुत गुस्सा आ और रही थी। मैं इनको देखते ही ना मुझे पसंद नहीं आया, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं ना बैठ गई मुंह फुला के, मैंने बोला मुझे नहीं करनी। मुझसे मेरी बड़ी दीदी है एक, मैंने बोला उनकी कर दो, मुझे नहीं करनी। तो अम्मा बोली कैसे कर दो, मैंने बोला इसी लड़के के साथ कर दो, पूजा दीदी कर दो, पर मैं नहीं कर रही। मतलब खुद मतलब मेरी शादी इसकी बड़ी वाली बहन से करने को बोली थी। मैंने बोला मेरी मत करो, मैं नहीं करूंगी। सब बोले आप पागल है क्या, लड़का अच्छा है बहुत। सब लोग जब बोले, सब लोग बोले अच्छा अच्छा। कि कोई भी यार अगर गरीब, मतलब गरीब नहीं है, बट अभी ऐसा सिचुएशन इनके घर में कि कोई कमाने के लिए है नहीं, और जो है वो घर का खर्चा वगैरह बहुत कुछ होता है। तो और गांव में लड़की की शादी करना बहुत बड़ी बात होती है। एक बाप, इसके पापा भी नहीं है, बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि पापा नहीं है, भाई है, एक भाई है, और वो अकेला बेचारा क्या करेगा, कितना कुछ करेगा। 20-25 हज़ार की 20-30 हज़ार की नौकरी में घर भी चलाने का, फिर दवा पानी भी, बाहर रहने का उसको भी खर्चा, फिर शादी के लिए बचाने का भी बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। सो
नहीं ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। और सच में यार गांव के जो गरीब लोग होते हैं ना, उनके पापा लोग अपनी बेटी की शादी करने के लिए, अगर एक बेटियां होती हैं तो वो अपनी पूरी जिंदगी शुरुआत से कमाते जाएंगे। जब उनकी शादी आएगी ना, सारा पैसा लुटा देंगे, सारा मतलब सारा पैसा खत्म हो जाता है, इतना शादी में लगता है गांव की शादियों में। और बेचारा दहेज भी ले लेते हैं लोग। दहेज क्या मतलब, वो क्या बोलते हैं, कर्जा होता है ना, कर्जा भी चढ़ जाता है। मतलब एक बाप की पूरी कमाई चली जाती है बेटी की शादी करने में। भूल से अगर 2-3 बेटियां हो, 4-5 बेटियां हो, तो वो बेचारे का जो खेत होता है उसको भी बेच देता है। हमारे यूपी में ये बहुत गंदी प्रथा है कि दहेज वाली। तो दूसरी बात यह है, अगर नहीं मिलता तो मतलब उसमें भी ताना मिलता है। और कुछ लोग जैसे कि होते हैं दहेज के खिलाफ होते हैं। मुझे तो नहीं लगता गांव में जो फुल मतलब जो सिटी से मतलब कहीं बाहर नहीं रहते, जो गांव में रहते हैं, वो लोग तो मुझसे कैसा बोलते थे कि सूरज दूसरी जगह शादी कर लो, बहुत दहेज मिलेगा, ये मिलेगा, कार मिलेगा, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ मिल सकता है तुझे, तू बहुत ऐसा है वैसा है, तू कुछ भी किसी को भी बोलेगा तो कोई मना नहीं करेगी, तू एक बार बोल खाली ऐसा वैसा। लेकिन यार एक बार हो जाता है ना प्यार किसी से तो फिर कोई नजर नहीं आती है। और यार मैं एक बार मना भी कर सकता था, लेकिन मेरे को क्या था पता है, क्योंकि फिर ये इतना प्यार कर बैठी थी ना मुझसे कि ये रह नहीं पाती, मर जाती। ये ऐसा बाबू सोना वाला बच्चों वाला प्यार नहीं बोलो, कसम से मुझे पता है ये इसका जो प्यार मैंने देखा है ये नहीं रह पाती। तो बहुत सारी चीजें थी। अगर ये प्यार वार नहीं करती, हाँ चलो रखो, बात करेंगे, ऐसा कुछ होता तो एक बार मैं बोल देता इनको, क्योंकि 2 साल तक हमने कॉल पे बातें की है, तो उस समय मैं मना कर सकता था कभी भी, क्योंकि एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी हमारी, कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैं कभी भी मना कर सकता था, कुछ नहीं होता। ज़्यादा एक बार बोलते कि हाँ पहले ऐसा बोलना चाहिए था वगैरह वगैरह, बस ऐसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन इसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत, यानी कि बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने लड़कियों के साथ वीडियोस बनाए, 1 साल रिलेशनशिप को हो गया तब जाके प्रेरणा जी मतलब मैंने वीडियो में मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। उसके बाद मैं प्रेरणा जी को एंटर किया था, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट चेंज करना था, मुझे लड़की को लाना था वीडियो में, और तब मैंने इनसे परमिशन लिया था। तो उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, बनाओ फ्यूचर, मतलब अपने काम में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मैंने इसको समझाया था, वो इससे मना ही कर रही थी, मन में तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको समझाया तो मान गई थी। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी उसके बाद। और मैंने इसको जो बोला था कि मैं गले नहीं लगाऊंगा, चपकूंगा नहीं, तो वो सारे सीन्स में करता था। कोई भी हो यार, गांव में दूर रहती हो और उसका जो होने वाला हस्बैंड है किसी और के साथ चपक के वीडियो बनाएगा, गले लगाएगा, किसी सीन टाइप थोड़े सीन करेगा, रोमांटिक सीन चलेगी, गले लगाएगा और बातें करेगा, चपक के हाथ पकड़ के उठाएगा गोदी में, कंधे पे उठाएगा, क्या नहीं क्या, हाथों को चूमेगा। तो कोई भी हो, कोई भी किसी की भी चलेगी, लेकिन ये बेचारी कोई बात, तुम काम कर रहे हो तुम। पागल है क्या? चल बोल रही है दोस्तों। अरे यार मैं बात तो यार दोस्तों, इसने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, सो इसलिए भी मैं इसे शादी किया। मेरी मनपसंद थी ना हीरो, इसलिए रही है क्योंकि इसकी आ जाएगा कुछ में। तो मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इसने, मतलब वो ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। कोई भी हो, तुम ही सोच लो अपनी जगह पे, मतलब अपने आप को रख लो, और सामने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को या तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को या होने वाली पत्नी को रख लो, तो तुम कोई नहीं करने देगा, लेकिन ये करने दी थी। और उस वजह से मैंने कॉन्सेप्ट चेंज किया, तो बहुत धीरे धीरे बहुत ज्यादा जो मेरे को बूस्ट मिला यूं, फिर वापस से मेरा और प्रेरणा जी का थोड़ा सा, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, हम दोनों मतलब अलग हुए थे। मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में वो नहीं गई, और उसके बाद मैं वापस आया तो बहुत सारी बातें मेरे को सुनने को मिली, तो मेरा मूड खराब था। तो मैं ठीक है कोई बात नहीं, ना मैंने उसको कॉल किया, ना वो कॉल करके बोले कि आ रही हूँ मैं।
तो हम 1 महीना तक मैंने वीडियो उसके साथ नहीं बनाया, और मैं जैसे दिल्ली से आया वैसे ही मैं कोमल की एंट्री की मैंने। और कोमल मेरी 1.5 साल पुरानी दोस्त है, और बहुत मतलब वो मुझे, जब मैंने उसको शुरुआत में मतलब हम लोग ऑनलाइन ही हुए थे, इंस्टा से मिला था, मैं नज़दीक से थी इसलिए मैंने उसको, मतलब हम दोनों ने बातें की, दोस्त थे हम अच्छे, एक आध दो बार मिले, दोस्ती अच्छी हो गई। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मन था, एक्चुअली मैंने इसको मैसेज इसलिए किया था कि वो मेरी वीडियोस में आए, बट तब मैं प्रेरणा के साथ बनाता था, लेकिन मैं फिर भी चाहता था कि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि बहुत लोगों इंटरनेट प्रॉब्लम, सच में इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या दोस्तों? ओके ओके, मैं कवर कर लेता हूँ।